और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। लाल किला जाने से पहले मोदी ने जो चारा खिलाया था गाय को, मोर को जो दाना खिलाया था, इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर किया और लिखा, ये मेरा डेली रूटीन। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर दोपहर को रविवार की एक नया वीडियो शेयर किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं कि 15 अगस्त को जब वो लाल किले की प्राचीर पर पहुंचकर देश को संबोधित करने वाले थे, उससे पहले पीएम आवास पर जो उनके पास जानवर हैं और जो पक्षी हैं, वो जानवरों को चारा खिलाते हैं, पक्षियों को दाना खिलाते हैं। और इसी का एक वीडियो उन्होंने इंस्टा पर शेयर कर दिया। हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना मेरी रोज की दिनचर्या है। उन्हें किसी तरह पता चल गया कि मैं जल्दी निकल रहा हूं, इसलिए लाल किले के लिए रवाना होते समय वो मुझसे मिलने आ गए। वहीं राजस्थान दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 783 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 1.47 लाख किसानों को बड़ी सौगात यहां दी गई है। प्रधानमंत्री विकास सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। तो कल तमाम बड़ी बातें यहां पर गृह मंत्री की तरफ से कही गई। देखिए, राजस्थान के दौरे पर यहां पर रहे और सीएम भजन लाल शर्मा की जमकर तारीफ करते हुए भी इस कार्यक्रम में नजर आए हैं, ताकि किसानों को लेकर भी उन्होंने तमाम जो योजनाएं हैं वो यहां पर लॉन्च की हैं कल। और खास तौर पर अटल स्मृति समारोह का कार्यक्रम कल आयोजित किया गया था, जिसमें अटल जी की प्रतिमा का अनावरण यहां किया गया। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो तस्वीरें भी आप यहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं, उन्होंने साफ कहा कि एक महान मानव की प्रतिमा का आज अनावरण करने का मौका मिला, और वो भी एक महान भूमि पर, यानी कि राजस्थान की भूमि पर। तो तस्वीरें भी कल के हम आपको दिखा रहे हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया जा रहा था और उनकी ओर से तमाम बड़ी बातें कही गई। साथ ही कांग्रेस को भी कल आड़े हाथ जमकर लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान से जुड़े हुए तमाम विकास कार्यों की बात की कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार और अब बीजेपी की सरकार में क्या क्या विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए कल गृह मंत्री नजर आए। तो वहीं अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, लाल किले से वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को रोकने को कहा। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। जनता कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने वंदे मातरम को बुलाया। वंदे मातरम के अपमान पर देश से माफी मांगे कांग्रेस, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया। कांग्रेस मुख्यालय में पाप हुआ है। वंदे मातरम गायन को अधूरा छोड़ना शर्मनाक है। तो ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। एक तरफ वंदे मातरम का गायन लाल किले की प्राचीर से हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर है जब वंदे मातरम यहाँ पर गाया जा रहा था। और इसी बीच सोनिया गांधी को आप देखेंगे तो वो अनकंफर्टेबल लग रही थी और कुछ कहती हुई नज़र आती हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से, फिर राहुल गांधी उनकी तरफ देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं उनके पास आते हैं, पूछते हैं। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि वो चेयर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए मांग रही थी। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी।
अब आगे बढ़ते हैं। रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर तंज। मोदी सरकार ने नक्सलवाद को खत्म किया। कई लोग अभी भी दिमागी रूप से नक्सलियों को सही बताने वाले दिमागी नक्सल हैं। बिहार का जहानाबाद भी नक्सल मुक्त किया। चिदंबरम ने खुद को दिमागी नक्सल कहा। ये उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दिया और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। और संसद में हंगामे पर उपसभापति की चिंता, संविधान की किताब और आचरण पर सवाल, लोकतंत्र के मंदिर में गतिरोध पर गुस्सा, सदन ठप करना लोकतंत्र पर प्रहार है। उपसभापति हरिवंश की सियासी दलों से यह अपील है कि राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर प्रहार है। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के लगातार हंगामे, नारेबाजी पर उन्होंने अपनी गहरी चिंता जाहिर करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि सदन की कार्रवाई में बार बार व्यवधान डालना देश में लोकतंत्र की नींव पर एक बड़ा प्रहार है। इससे संसदीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता कमजोर होती है। और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और इसी विशेष इंटरव्यू में कहा कि संसद के भीतर और बाहर बार बार संविधान की प्रतियां लेकर प्रदर्शन किए जाते हैं, अब कार्रवाई चलने नहीं दी जाती है, बार बार व्यवधान पैदा किए जाते हैं, सदन ठप कर दिया जाता है। सदन ठप करना लोकतंत्र पर प्रहार है। संसद में हंगामे पर उपसभापति ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि संविधान की जो इस वक्त चिंता करने की आवश्यकता है। दूसरा फिर जो आचरण है वो आचरण पर भी सवाल उठाते नजर आते हैं, जो सांसदों का आचरण रहता है कि हम क्या अपने पुरखों से सीख सकते हैं। हम संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की पुस्तकें लेकर घूमते हैं, पर हमारा आचरण कैसा है? हमने संविधान की पुस्तकें क्या राहुल गांधी को रेफर कर रहे हैं? जो लोग भी लेकर घूमते हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया नवीन जी, पर आज हजारों की संख्या में कुछ लोग हैं जो संविधान लेकर घूमते हैं। मैं उन सबसे कह रहा हूं, मैं आज किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा, हालात पर कह रहा हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संविधान पर चर्चा के दौरान लगभग 2400 संशोधन पेश किए गए और ये देश मैंने हजारों वर्ष बाद एक हो रहा था। मौर्यों के बाद अगर कहें तो वो मौर्यों से भी बेहतर हमें इस देश को एक सूत्र में पटेल ने बांध कर दिया और उसमें 2400 आपके लगभग संशोधन आए और 395 आर्टिकल पर एक पर भी विरोध नहीं हुआ और मत नहीं पड़ा। 12 सत्रों में 2 साल 11 महीने में लंबी चर्चा हुई नवीन जी। देश अलग अलग संस्कृतियों का, जो इसकी खूबसूरती है, भाषाओं का, संस्कृति का, परिवेश का मुल्क है, पर कभी मत विभाजन की नौबत नहीं आई। संविधान सभा में सब ध्वनि मत से चीजें तय हुई। एक संविधान सभा बनाते हुए यह आचरण था और एक संविधान बन जाने के बाद आज हमारा यह आचरण है। मैं इस आचरण पर सवाल उठा रहा हूं। जो लोग भी आचरण अपनाते हैं उनके लिए क्या उनको मालूम है कि आज की हमारी पहल और भूमिका क्या होनी चाहिए? जो विशिष्ट लोग, बड़े लोग जिस रास्ते जाते हैं, सामान्य लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। अब आप किस तरह का आचरण कर रहे हैं संसद में? संसद चलने नहीं दे रहे हैं। आपने पूछा संसद चलाने का दायित्व किसका है? संसद चलाने का समान दायित्व सरकार का भी है और विपक्ष का भी है, पर अगर एक भी पक्ष तैयार कर लेके हम चलने नहीं देंगे तो जो दृश्य हुआ वो आपने देखा। अब दूसरा क्यों मैं ये शुरू में जो बहुत मैं अपनी मन की पीड़ा तल्ख रूप में मैंने व्यक्त किया, क्यों किया? संसद मानव सभ्यता ने आविष्कार किया, उसके पहले क्या स्थिति थी समाज की? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, रोमन साम्राज्य जिसके हाथ में तलवार था वो चीजों को तय करता था। फिर राजाओं का शासन आपने देखा। तो लोकतंत्र मानव सभ्यता के प्रगति का मंच है, जहां हम संसद में बैठकर संवाद से, बातचीत करके, वोटिंग करके बहुमत से फैसला करते हैं। उसको नॉन फंक्शनल बनाने की कोशिश इस बार आपने देखा। बढ़ते आगे, यूपी में बारिश का कहर लगातार जारी। एक्शन मोड में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 24 घंटे में मुआवजा मिले, फील्ड पर उतरकर तत्काल सर्वे किया जाए, ये साफ तौर पर सीएम का आदेश है। सीएम योगी ने भारी बारिश से नुकसान पर संज्ञान भी लिया है। सीएम ने अधिकारियों को फील्ड पर जाने के साफ निर्देश दिए हैं। प्रभावित परिवारों को 24 घंटे में मुआवजा दिया जाए, ये सुनिश्चित करना है और प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जाए। सीएम योगी की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। देखिए, मानसून की वजह से लगातार प्रयागराज में चाहे गंगा हो, अयोध्या में सरयू जी हो, लगातार उफान पर हैं और वो उन्हीं की वजह से जाहिर तौर पर आसपास के इलाकों में, खास तौर पर गांवों में बड़ा प्रभाव पड़ता है और बाढ़ की वजह से कई लोगों को
अपनी छत भी गंवानी पड़ जा रही है। इस तरीके की स्थितियां इस समय सामने आ रही हैं, लेकिन इसे लेकर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि त्वरित कार्रवाई की जाए। 24 घंटे के भीतर मुआवजा मिल जाना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो यूपी में बारिश का कहर, एक्शन मोड में मुख्यमंत्री।